वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री राम आईएएस। तो आज हम देखेंगे कि 2025 का जो बजट आया है उससे इम्पॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को या इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे और हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषित नई आयकर छूट सीमा क्या है। मतलब 2025 में जो बजट बनाया गया है उसमें आयकर की छूट सीमा क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, काफ़ी जो है वो फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी चर्चित भी है अभी हाल फिलहाल में। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस क्षेत्र को 1.7 करोड़ किसानों को लक्षित करने वाले उच्च उपज फसल कार्यक्रम के साथ महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। तो आपको किसान आ गया, आपको फसल आ गई, तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र पूछ रहा है तो आपका जाहिर सी बात है किसान और फसल किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, एग्रीकल्चर। तीसरा क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं 2025-26 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को कितने तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो घाटा जो है वो कितना तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप देखेंगे कि जीडीपी का 4.4%। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीडीपी का 4.4%। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में भारत को अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है। मतलब आर्थिक वृद्धि दर 2025 के अनुसार क्या है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 6.3। इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अगर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत ही टिपिकल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको बजट के बाद याद रखनी होती हैं। तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा नया मिशन घोषित किया गया है। तो इसका जो है देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। इसका जो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 देखते हैं कि संशोधित कर स्लैब के अनुसार 8 से 12 लाख, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान रखने वाली बात है वो 8 से 12 लाख की आय के लिए नया दर क्या है। मतलब अगर आपका इनकम 8 से 12 लाख है तो उसका जो है वो रेट क्या है। तो उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 10%। ठीक है। सातवां क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा राज्य आगामी चुनाव के कारण नए बजट से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने की संभावना है। मतलब कौन से राज्य को जो है वो इस बजट के बाद जो है आपको जो है वो लाभ मिल रहा है। तो आप देखिए कि बिहार ऐसा राज्य है जिसको जो 2025 का जो बजट है उसके बाद जो है उस लाभ मिलने की जो है संभावना है। आठवां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025 में गिग श्रमिकों का समर्थन करने के लिए कौन सी पहल की गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, फॉर्मलाइजिंग गिग इकोनॉमी वर्कर्स। देखिए नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गिग लिखा है तो आप इससे जो है ऑप्शंस वैसे आते हैं बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग में, फिलहाल इसमें ऐसे ऑप्शंस नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं नाम से भी। केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कर कटौती के कारण कितने राजस्वी हानि की उम्मीद है। कितने राजस्वी हानि की उम्मीद है। तो देखिए 1 ट्रिलियन जो है वो हानि की उम्मीद है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। किस क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो ए है वो उसका सही आंसर है कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो है वो उसका सही ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन देखेंगे, नए शासन के तहत निवासी व्यक्तियों के लिए नई आयकर छूट सीमा, ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था 12 लाख, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 12 क्वेश्चन एक्चुअली ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करके 13 क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 13 क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, धन धान्य कृषि योजना जो है वो शुरू की गई है। 14वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो केंद्रीय बजट में इसके अनुसार विकास और नवाचार पहल के लिए आवंटित कितना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप इससे याद रख सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। तो 20,000 करोड़ जो है वो आपका रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 15th क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार बिहार में कौन सा नया बोर्ड स्थापित किया गया है। तो मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा 2025 के अनुसार। 16 क्वेश्चन जो है वो है कि केंद्रीय बजट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर स्रोत पर कटौती की नई सीमा क्या है। जो टीडीएस कटता है, आपने सुना होगा किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या जो भी है कि टीडीएस कट रहा है, तो उसका जो नई सीमा रखी गई है वो क्या रखी गई है, वो 1 लाख रखी गई है।
17वां क्वेश्चन जो है वो है, अगले 6 वर्षों में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो देखिए, दालों के उत्पादन को करने के लिए ऑप्शन सी होगा, मिशन तूर उड़द मसूर। ये जो है ऑप्शन वो जो है आपका जो है वो सही ऑप्शन है। 18th क्वेश्चन है कि आईआईटी और आईआईएससीज में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत कितना फेलोशिप प्रदान की जाएगी। मतलब आप अगर मतलब जो है पीएम रिसर्च फेलोशिप करते हैं तो उसमें आपको कितना जो है वो फेलोशिप मिलता है। तो इसका जो अमाउंट है वो है 10,000। इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। 19th क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार चालू वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा वो भी चालू वर्ष के लिए। इसके पहले आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था लेकिन वहाँ पे ये वर्ड नहीं था। तो इसका जो होगा वो होगा 4.8% ऑफ जीडीपी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को औपचारिक बनाने के लिए कौन सी पहल की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी, गिग इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन इनिशिएटिव जो है इसका सही आंसर है। 21th क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो केंद्रीय बजट के अनुसार नए शासन के तहत निवासीय व्यक्तियों के लिए आयकर छूट, ये देखिए अब वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं 12 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2 बार रिपीट हो चुका है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को केंद्रीय बजट 2025 में 360 डिग्री फोकस के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, आज मतलब जो 2025 का बजट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। 360 डिग्री फोकस किया गया, मतलब हर एंगल से जो है उसका फोकस किया गया है। और इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट, ये तो कुछ 25 क्वेश्चन थे, जो 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। काफ़ी ईजी है लेकिन बहुत ही कॉमन है। आप एक बार अगर वीडियोस देख लेंगे यहाँ 10 क्वेश्चंस का तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्या है कि भारतीय संसद में केंद्रीय बजट 2025 को किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, काफ़ी मीम, काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो निर्मला सीतारमण। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि भारतीय संसद के किस सदन में जो है बजट को जो है पेश किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में जो है बजट को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। तो केंद्रीय बजट 2025 कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में किया गया है 1 फरवरी 2025 को। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने 2025 सहित कितनी बार केंद्रीय बजट कितनी बार किया। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 बार उन्होंने 2025 को लेके जो बजट है वो पेश किया है। ठीक है, कहाँ पेश किया है तो लोकसभा में पेश किया है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्टिकल जो है 112 इसका सही आंसर है। उसके तहत जो है वो आपको जो है बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है। ओके, स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आप जैसा कि जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आर के शनमुख। इसका जो है आर के शनमुख जो है सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है केंद्रीय बजट आमतौर पर किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मिनिस्ट्री फाइनेंस जो है बजट प्रेजेंट करते अब जो है वो बनाती है। ओके, 2017 से पहले केंद्रीय बजट की तारीख क्या थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि 2017 से पहले 28 फरवरी को होती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपने देखा कि 1 फरवरी को जो है वो बजट पेश हो रहा है, जैसे कि 2025 में अभी रिसेंटली आपने देखा है। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपको याद रखना चाहिए कि मोरारजी देसाई जो ऑप्शन सी है उन्होंने 10 बार, जैसे कि सीतारमण ने 6 बार किया तो इन्होंने 10 बार किया है, सबसे ज़्यादा बार। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेंगे एक बार कि केंद्रीय बजट से पहले जारी की जाने वाली आर्थिक सर्वेक्षण का क्या कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिव्यू ऑफ द पास्ट ईयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पिछले वर्ष का आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी हैं पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। इसके पहले जो आपने 22 क्वेश्चन देखे थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2025 का रिसेंटली बजट। वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल श्री राम IAS को फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारा जो टेलीग्राम है श्री राम IAS करके, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, फ्री नोट्स मिल जाएंगे और ये सारे PDF जो है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।